हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 21 दिसंबर कब का रहेगा साथियों? 21 दिसंबर और 2021 का भी रहेगा साथियों। और वो भी आपका रहेगा एसएसटी। किसका रहेगा साथियों? एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा, सोशल साइंस से। चलिए हम लोग क्वेश्चन के चलते बोला गया है, क्या बोला गया है, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ होता है? ज्येष्ठाधिकार का तो आपका हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। आपका यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा सही का कब्जा में लिया था, यानी कि जो हड़प्पा था, जो लोजी हड़प नीति जो लाया था उसी के बारे में बोला गया साथियों। तो कौन कौन था, तो आप लोग देख सकते हैं। आपका जो था साथियों, आपका सबसे पहले था साथियों, आपका बिंद था, अफगानिस्तान था, सिंध था, उसके बाद पंजाब था साथियों। देख सकते हैं आप लोग। बिंद यानी बिंद का दक्षिण था, उसके बाद अफगानिस्तान था, उसके बाद आपका सिंध था, उसके बाद आपका पंजाब था साथियों। यही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है साथियों हड़प लिया था। क्या किया था? इसको अपने कब्जे में ले लिया था। देख सकते हैं अपने कब्जे में लिया था ये सब प्रांत साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मिलान करने का क्वेश्चन आया है। बोलेगा सैनिक वेतनधारी आपका बख्शी हो जाएगा। क्या हो सकता है? बख्शी, सैनिक वेतनधारी बख्शी हो जाएगा। उसके बाद धार्मिक प्रश्न में प्रशासनिक आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका सदर हो जाएगा, सदर हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछेगा सेना नायक पूछेगा तो आपको मारना है फौजदार। सेना नायक किसको बोलते हैं साथियों? फौजदार को हम लोग सेना नायक बोलते हैं। आप नगर पुलिसकर्मी को बोलेंगे कोतवाल। नगर पुलिसकर्मी को क्या बोलेंगे साथियों? कोतवाल बोलेंगे। चलिए हम लोग एक बार और मिला लेते हैं। आपका सैनिक वेतनभोगी मारेंगे बख्शी। क्या मारेंगे साथियों? तो बख्शी मारेंगे। उसके बाद आपका धार्मिक प्रश्न के प्रकाशन आपका हो जाएगा साथियों सदर। क्या होगा साथियों? सदर हो जाएगा। और उसके बाद नगर सेना नायक आपका हो जाएगा साथियों फौजदार। सेना नायक आपका हो जाएगा फौजदार। सेना नायक आपका हो जाएगा फौजदार होगा जाएगा साथियों, फौजदार। और उसके बाद नगर पुलिसकर्मी अगर पूछेगा तो आपको मारना है कोतवाल। नगर पुलिसकर्मी कोतवाल मारेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया है। तो बोला गया साथियों पितरादुरा उत्क्रमित संगमरमर तबलो पत्थर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाया गया। सही बात है साथियों। उसके बाद शाहजहाँ ने इसका प्रयोग लाल बलुआ पत्थर राजकीय न्याय और शाही दरबारों के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया था। अंत संबंध पर बल देने के लिए किया गया था साथियों। चलिए देख सकते हैं आप लोग ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। निम्नलिखित में से निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है साथियों। सबसे पहले तो ए में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ाना है। छात्र को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्राओं के अधिगम के स्तर के अनुकूल छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे साथियों। तो आप लोग जानते हैं। तो आपको सबसे प्रणाली लचीला था साथियों। उसके बाद प्रणाली अस्थायी ज़रूरतों के लिए अनुकूल था। प्रणाली अस्थायी ज़रूरतों के लिए अनुकूल था साथियों। आपका ए गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित, ये तो यही गलत हो गया। उसके बाद बोला गया शिक्षक छात्राओं के अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं थी। उनका कोई पढ़ता नहीं सीख पाएगा, तो नहीं प्रकट करेगा तो नहीं सीख पाएगा। प्रकटने की जगह तो आप लोग नहीं सीख पाएगा, इसलिए उस तरह का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट में बोला गया है मोहम्मद तुगलक, क्या कहते हो, मोहम्मद बिन तुगलक की। चलिए नेक्स्ट सवाल को बोला गया साथियों, देख सकते हैं बोला गया है मोहम्मद बिन तुगलक की उच्च प्रशासनिक पदों पर एक वाइन डिस्टिलर नाई और एक रसोई नियुक्त करने के लिए आलोचना की गई थी। एकदम 100% सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि बड़ा लोग आलोचना किए थे साथियों। उसके बाद बोला गया है यह उस समय के प्रचलित सामाजिक
आर्थिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणाओं को दर्शाता है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होगा और व्याख्या भी करेगा साथियों। देख सकते हैं ए और बी दोनों सही है, उसका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया पद वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मूलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी कर्म व्यवस्था कहलाती है साथियों। तो आपका मनसब हो जाएगा, क्या होगा, मनसब हो जाएगा साथियों। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया है। तो बोला गया है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय गांव को ज़्यादातर भट्ठी अनुप्रयोग हो गई थी। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन पर नया नियम लागू करना था साथियों। सही बात है, दोनों आपका सही हो जाएगा, ए भी सही है और उसके बाद आपका बी भी सही है। इसका व्याख्या भी कर देगा साथियों। देख सकते हैं आपका ए भी दोनों सही है, उसके बाद आपका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा में शिल्प अधिगम पर जोर दिया। तो शिल्प अधिगम पर जो जोर दिया था आपका हो जाएगा सी नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा डी नंबर। यह मस्तिष्क और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। उसके बाद है साथियों यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी और डी हो जाएगा। देख सकते हैं सी डी हो जाएगा, क्या होगा, सी और डी। आपका जो इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा सी और डी हो जाएगा साथियों। चलिए देख सकते हैं आपका, देखिए यहाँ पे आंसर दिया होगा सी और डी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया गुलामगिरी किसके नाम में बने हैं। तो गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों। तो ज्योतिबा फुले थे साथियों। कहते हैं तो ज्योतिबा फुले थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया पेरियार के बारे में, किसके बारे में है। तो पेरियार का गैर ब्राह्मण क्या है, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन रईस विचारों पर आधारित था साथियों। तो आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए ताकि दूसरे भी हमें सम्मान दे सके। यही हो जाएगा साथियों। आपका पेरियार का जो है ब्राह्मण आंदोलन का विचार था साथियों, आपका यही था, क्योंकि सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए ताकि दूसरे भी हमें सम्मान दे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया 1906 किसके बारे में है। तो 1906 में सोग्राम की बगावत हुई थी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा साथियों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर साथियों, क्योंकि सोग्राम जो थे साथियों आपको असम के जनजाति समूह के औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया था साथियों। असम के जनजाति समूह के औपनिवेशन वन कानून का विरोध किया था, कौन किया था। तो आपका जो था साथियों 1906 में किया था आपका सोग्राम संग्राम थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है। तो औपनिवेशिक भारत में इस्पात तथा लोहे धातु शोध में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे साथियों। तो लोहा और इस्पात इंग्लैंड में आयात किया जाता था, ये बात सही है साथियों। उसके बाद नए वन कानून में लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी साथियों। आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगर व्याख्या बोलता तो व्याख्या भी आपका इसमें हो जाता साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। बोला गया संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई थी साथियों। तो जानते हैं समवर्ती सूची दोनों का सहमति पर बनता है साथियों। केंद्र और राज्य के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए आपका समवर्ती सूची का निर्माण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग आप ज्योग्राफी में आ गए साथियों। सबसे पहले अफ्रीका में जो है साथियों आपका हो जाएगा, सॉरी साथियों, अफ्रीका में जो है आपका सबसे लंबी नदी जिसको हम लोग नील बोलते हैं, नील आपका लंबी नदी है साथियों। इसलिए विश्व की सबसे लंबी नदी नील है साथियों। उसके बाद अंटार्कटिक बोला गया, क्या बोला गया साथियों, अंटार्कटिक में आपका हो जाएगा 3 नंबर साथियों।
क्योंकि अंटार्कटिक में साथियों अस्थायी मानव आवास का अभाव है साथियों। अंटार्कटिक है साथियों, वहाँ पे है अस्थायी मानव आवास का अभाव है साथियों। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा द्वीपीय महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा साथियों दक्षिण अमेरिका हो जाएगा आपका। विश्व की सबसे बड़ी नदी आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। सबसे बड़ी नदी अमेरिका जो है साथियों, आपका सबसे बड़ी नदी क्या होगा साथियों? अमेरिका जो दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका, ये सबसे बड़ी नदी है साथियों। और अफ्रीका सबसे लंबी नदी नील नदी, ये अमेजन नदी है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो विषुव के बारे में क्या है साथियों? विषुव के बारे में बोला गया। तो आप लोग जानते हैं विषुव जो होगा साथियों आपका हो जाएगा, विषुव आपका हो जाएगा साथियों 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है साथियों। कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को आपको विषुव देखने को मिलेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं साथियों? सबसे लंबी अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, सबसे लंबी। जैसे मानिए इस तरह का ग्लोब होता है साथियों, और यहाँ जो लाइन जाता है इसी को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, बहुत सबसे लंबी होती है। उसके बाद ये घटा हुआ चला जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। यदि भारत में शाम 6:30 बजे हो तो लंदन में कितना बजेगा साथियों? तो आपका 1 बजेगा। कब कितना बजेगा साथियों? तो आपका 1 PM बजेगा लंदन में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। छत्रक सेल के निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन किया जाता है साथियों? अपर्दन को रोका जाता है। मिट्टी, जैसे कि मान लीजिए ये मिट्टी है साथियों, इसको छत्रक सेल, जैसे कि हवा यहाँ से आ रहा है साथियों, इसको उड़ा के ले जाता है, उसी को बोलते हैं हम छत्रक सेल। उसको करने के लिए हमको करना पड़ेगा, क्या करने पड़ेगा साथियों? छत्रक सेल के बारे में है तो ये पवने है, यानी कि हवा है साथियों। क्या है साथियों? आपका छत्रक सेल आपके हवा है साथियों, पवने जिसको बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया भारतीय पर्यायद्वीपीय पठार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आपका 1 नंबर बोला गया है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। ये बात आपका 100% सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया है इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला है जिसे बिंद और सतपुड़ा। ये भी बात आपका सही है साथियों, बिंद और सतपुड़ा। देखिए यहाँ पे C नंबर का सबसे आसान गलत खोजने का तरीका देखिए, यहाँ अरावली जो है आपका उत्तर और पश्चिम में अरावली है, लेकिन यहाँ दे दिया उत्तर और पूरब, इसलिए आपका C गलत हो गया साथियों। और उसके बाद D आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी आपका नर्मदा और ताप्ती यही 2 मात्र है साथियों। आपका A है और B है, उसके बाद आपका D है साथियों। आपका C जो है गलत है, क्योंकि अरावली आपका उत्तर पश्चिम में है, लेकिन यहाँ उत्तर पूर्व दे दिया, इसलिए गलती हो गया साथियों। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A, B और D आपका यहाँ पे दिया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया आपका कौन सा सही कथन को चुनना है साथियों? सही कथन का चुनाव करना है। तो आपको देख सकते हैं आपका जो है फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि लाल किला जो साथियों अपसादित सेल, जिसको हम लोग लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं, वो अपसादित सेल से बनता है। उसके बाद ताजमहल जो है संगमरमर रहता है, वो क्रियांत्रित सेल। ताजमहल में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, उसको हम लोग क्रियांत्रित सेल क्या कहते हैं साथियों? क्रियांत्रित सेल के निर्माण में कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है कौन सा सही है साथियों? तो आपका जो सही है, देखिए दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन साथियों, देख सकते हैं आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि लाल किला आपका हो जाएगा अपसादित सेल से बना है, और ताजमहल जो है साथियों क्रियांत्रित सेल से बना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है मौसमी पवने का उदाहरण जान रहे हैं साथियों, आपको मानसून। मौसमी पवने आपका हो जाएगा मानसून पवने साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा A, B कथन का पढ़ के ध्यान से चयन करना साथियों? तो चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है, सही बात है साथियों। उसके बाद चांद पर वायुदाब नहीं है, और अंतरिक्ष यात्री को शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती है, सही बात है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा, और व्याख्या भी पूछेगा तो व्याख्या कर सकता है। देखिए 2 नंबर में पढ़े, 2 नंबर में बहुत इंटरेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बोला गया चांद पर वायु दाब नहीं है, और अंतरिक्ष यात्री के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती है, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग आपका जो आंसर हो जाएगा दोनों सही है, और उसके बाद A का व्याख्या कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला सहारा मरुस्थल में नहीं आता है साथियों। ये सब आता है, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया होता है साथियों। उसके बाद आपका माली भी होता है साथियों, लेकिन आपका दक्षिण सूडान है साथियों, वो नहीं आता। दक्षिण सूडान आपका सहारा रेगिस्तान के अंदर
अंतर्गत नहीं आता है साथियों। चलिए देखिए क्या बोला गया साथियों। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण के सबसे उचित तरीका कौन सा हो सकता है साथियों। तो तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में मृदा को संरक्षण करना है तो हम लोग बनाएंगे रक्षक मेखला। क्या बनाएंगे साथियों, हम लोग रक्षक मेखला। इस तरह का रक्षक मेखला बनता है और इस तरह को पेड़ लगा के हम लोग मिट्टी का बचाव करते हैं साथियों। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रक्षक मेखला कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट में साथियों। तो बोला गया है संयुक्त क्षेत्र में उद्योग और स्वामित्व का संचालन राज्य और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सही बात है साथियों। देख सकते हैं साथियों, आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा, आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा और बी गलत होगा, क्योंकि ए में देखिए बोला गया है संयुक्त क्षेत्र में उद्योग का स्वामित्व वे संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सही बात है साथियों। उसके बाद अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का अमूल डेयरी जो है साथियों, आपका संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण गलत हो गया, ये नहीं है साथियों। इसलिए आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा और बी आपका ए सही और बी औसत है। देख सकते हैं आपका ए सही और बी औसत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मिल्पा रोग। क्या साथियों, मिल्पा रोग मिलिया किसके भिन्न नाम है साथियों, किसके भिन्न नाम है। मिल्पा रोग मिलिया आपका स्थानांतरित कृषि का नाम है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है चखेसंग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से संबंधित है साथियों। चखेनुमा आपको जानते हैं नागालैंड। अगर चखेनुमा समुदाय आएगा तो आपको नागालैंड मारना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं बोला गया है कक्षा में बच्चे ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना साझा करने से यह सोचकर इनकार कर दिया कि वह गरीब और गंदा है। गरीब भी है प्लस में गंदा है। यह डैश को संदर्भित करता है साथियों। ये डैश को संदर्भित करता है। ये किसको संदर्भित करेगा, तो आपको भेदभाव किसको करेगा साथियों, भेदभाव को संदर्भित करता है। गरीब तो है ही, उसके बाद गंदा भी है साथियों। उसके बाद ये जो करेगा आपका भेदभाव का उल्लेख करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत के विभिन्न भागों में से विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण को क्या कहते हैं साथियों, इस तरह का, जैसे कि इस तरह दिया हुआ है आपका लंबी। तो आपको जो कहेंगे साथियों ये हो जाता है शक्ति का क्षैतिज वितरण होता है साथियों। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षैतिज वितरण होता है साथियों। अगर पूछ देता, अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पूछता तो ये हो जाता आपका हॉरिजेंटल हो जाता साथियों। इसलिए आपका जो है आपका इसमें ए सही हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का क्षैतिज वितरण हो जाएगा, क्योंकि विधायिका बोला गया, कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया राजतंत्रीय सरकार का पहलू। राजतंत्रीय सरकार का पहलू का मतलब क्या होता है साथियों, तो आपको ये सब जो है आपका गलत हो जाएगा। राजतंत्रीय पहलू का मतलब होता है आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्ति, यही होता है साथियों आपका राजतंत्रीय सरकार का मतलब यही होता है कि देश पर राज्य करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्ति का होना राजतंत्रीय कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से किस रेशम को संभावित करने के लिए जिनिंग मिल काम आते हैं साथियों। जिनिंग मिल में काम आती है जिनिंग मिल, तो आप लोग जान रहे हैं कपास के किसको साथियों, तो कपास के प्रयोग में हम लोग जिनिंग मिल का प्रयोग करते हैं साथियों, कपास के प्रयोग में। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजार में से एक संसार पूरा विश्व वर्ल्ड के बारे में बोल रहा है साथियों, बाजार में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है साथियों, तो ये जो है आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। अगर इरोड का कपड़ा बाजार आ जाएगा तो आप लोग मारना है तमिलनाडु। इरोड का कपड़ा बाजार कहाँ है साथियों, तो आपको तमिलनाडु मारना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राज्य के बीच कावेरी जल विवाद किन के बीच है साथियों, तो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है पक्षीय समाचार खबर लहरिया जो महिलाओं के लिए
समूह द्वारा संचालित किया जाता है साथियों। तो ये उत्तर प्रदेश के जो है साथियों आपका चित्रकूट जिला से है। और अगर इसका भाषा पूछेगा तो बुंदेली मानना है। क्या माना साथियों? आपका बुंदेली भाषा है साथियों। आज उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला पूछेगा तो हमको मानना है चित्रकूट जिला साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया एक 12 साल का बच्चा कंचा खेलने वाले कारखाने में काम करता है। तो इस स्थिति में कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा साथियों? तो आपका शोषण के विरुद्ध का अधिकार। किसके विरुद्ध साथियों? शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हो रहा है साथियों। क्योंकि 12 वर्ष नहीं 14 वर्ष अगर कोई भी प्लस है बच्चा उसी को काम करवा सकते हैं। अगर यदि 14 वर्ष से नीचे है तो आप लोग अगर करवाइएगा तो आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सज़ा भी मिलने का चांस रहेगा साथियों। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है साथियों? तो आपका ए नंबर बोला गया है भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं को सम्मान करता है। आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद बी में बोला गया है भारतीय संविधान में ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। गलत हो गया साथियों आपका बी नंबर, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है साथियों। इसलिए यहाँ पे नहीं दे के यहाँ से यहाँ नहीं दे के क्वेश्चन को गलत कर दिया, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा और बी आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्चतम न्यायालय साथियों? आपका कहाँ हो जाएगा? साझा उच्चतम न्यायालय है तो गुवाहाटी का है। कहाँ का है साथियों? तो आपका हो जाएगा गुवाहाटी। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है गुवाहाटी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है दलित शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? क्या हो जाएगा? दलन किया हुआ। दलित शब्द का अर्थ होता है दलन किया हुआ साथियों, दलन किया हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिक को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते हैं तो इससे श्रमिक को किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है साथियों? तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। किसमें साथियों? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप लोग अगर उसको काम करने के लिए नहीं देते हैं तो वो स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हैं। उसी के बारे में साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नहीं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा साथियों।